तैयार है। चलिए आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकेतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राज्यं प्राणप्रयाणसमयिकभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारंभा नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्त भक्ति भगवंतो चतुर्नाम इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी प्राण प्रिया किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्तगण एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरा जय जय श्री राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर बैठे सब नर नारी प्रेम से सीता राम हमारी प्रेम से राधे श्याम हमारी। प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम भस्मासुर जी को शंकर जी द्वारा वरदान देने की कथा श्रवण कराएंगे। तो आइए। शकुनी का पुत्र वृकासुर नाम का एक दैत्य था। उसने नारद जी से यह सुन रहा
कि जो भी भोले बाबा की तपस्या करता है उससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह केदार क्षेत्र में चला गया और वहां जाकर वह तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और वे माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हो गए। अब भोले बाबा ने कहा कि दानव राज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, कहो क्या वर मांगना चाहते हो। तो जो विकासुर नाम का दैत्य था वह कहता है कि प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर भी हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोले बाबा तो भोले ही है। उन्होंने कहा तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अब विकासुर ने जैसे ही वरदान पाया तो उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। अब माता पार्वती तो इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कि वृकासुर उनको देखकर मोहित हो गया। अब तो महाराज वृकासुर भोले बाबा के पीछे ही पड़ गया। वरदान तो उसे मिल गया था, अब वह चाहता था कि मैं भोले बाबा को भस्म कर दूं और माता पार्वती को अपना बना लूं। अब भोले बाबा आगे आगे, उसके पीछे पीछे वृकासुर दौड़ रहा है उनको भस्म करने की चेष्टा से। तब भोले बाबा ने भगवान नारायण का ध्यान किया। उनका स्मरण करते ही नारायण भगवान अपना स्वरूप बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वृकासुर, तुम इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो। तो वृकासुर नाम का जो दैत्य था वह कहता है, मैं भोले बाबा को भस्म करने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। अब ब्रह्मचारी भगवान नारायण ने जैसे ही सुना, मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे दैत्यराज, तुम इतने बड़े विद्वान हो और तुम किसकी बातों में आ गए। वो तो भांग खाता है, हमेशा भांग के नशे में डूबा रहता है, कुछ भी कह देता है, और तुम हो कि उसकी बात पर विश्वास कर लेते हो। तो वृकासुर ने कहा, यह तो सत्य बात है। तो भगवान नारायण ने कहा, वह तो किसी को भी वरदान देकर भाग जाता है, तुम्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वरदान का तो कोई फल ही नहीं। तो जो वृकासुर नाम का दैत्य था वह उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और वह कहता है, और जो ब्रह्मचारी का रूप धरकर भगवान नारायण प्रकट हुए थे, वे कहते हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो स्वयं अपने सर पर हाथ रखकर देख लो, अगर यह बात सत्य ना हुई तो कहना। अब जो वृकासुर नाम का दैत्य कहता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे हमने कब कहा कि आप मूर्ख हैं। आप ऐसा करिए, आप अपना हाथ एकदम से मत रखिए, आप धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाइए, अगर गर्म लगने लगे तो फिर मत कीजिएगा। तो वह तो महाराज केदार का क्षेत्र, एक तो वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता है। तो जो असुर नाम का दैत्य था वह धीरे धीरे अपना हाथ अपने सिर की ओर बढ़ाने लगता है, और बर्फ के कारण वहां ठंड अधिक रहती है, तो किसी प्रकार की गर्माहट नहीं हुई। अब वृकासुर उनकी बातों में आ गया, धीरे धीरे करके वह अपना हाथ अपने ही सिर पर बढ़ाने लगा और एकदम से अपना हाथ अपने सिर पर रख देता है और वह जलकर भस्म हो जाता है। उसने सोचा कि भोले बाबा तो सच में मुझे मूर्ख बनाकर चले गए, और हाथ रख दिया और स्वयं जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार हमारे प्रभु भगवान नारायण ने भोले बाबा की रक्षा की। अब आता है कलयुग के राजाओं का वर्णन। तो कलयुग के राजा प्रायः म्लेच्छों के समान होंगे और अधर्मी होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, स्त्री बालक और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले होंगे, दूसरों की स्त्री व धन का हरण करने वाले होंगे, अपवित्र तथा रजोगुण तमोगुण स्वभाव के होंगे। वित्तमेव कलाम्निनाम जन्माचर गुणोदयः धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणं बलमेव हि। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही गुणी माना जाएगा, जिसे बहुत बोलना आता है उसे ही पंडित समझा जाएगा, और दंडी पाखंडी को साधु समझा जाएगा। दूर के तालाब को लोग तीर्थ समझेंगे और अपना पेट भरने को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझेंगे। ऐसा कलयुग में होगा। और वेद मार्ग नष्ट हो जाएंगे, वानप्रस्थ और सन्यासी घर गृहस्थी
में व्यापार करने लगेंगे। कलयुग के अंत में संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। अब अधर्म का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे कल्कि भगवान। और राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से कैसे बचा जा सकता है, उसका उपाय क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, कल दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याया फलोदधरि कीर्तनात्। सतयुग में जो ध्यान करने से, त्रेता में जो यज्ञ करने से और द्वापर में सेवा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है ना, वह कलयुग में श्री कृष्ण के कीर्तन करने से होगी। कृतयुग त्रेता द्वापरा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमांसहि न जाता प्राग्भूतोद्य देहत्वं न लंघ्यसि। राजन मैं मरूंगा, इस प्रकार की पशुता, इस प्रकार की मनुष्य बुद्धि का त्याग कर दो। यह शरीर पहले भी वही था, अब भी वही है, पैदा हुआ था फिर नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा का नाश नहीं होगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मान महात्मनाधाय निष्ठले। मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसा चिंतन कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, इसकी चिंता मत करो। परीक्षित, अभी तक तुमने प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, सिद्धोष्मनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् धनादीनि धनो हरि। प्रभु आपकी करुणा, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया, अपने स्वरूप में मैं स्थित हो गया हूँ, अब मुझे तक्षक से कोई डर नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित की इस स्थिति को देखा तो वे चलने लगे और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पत्र पुष्पों से स्वागत किया, पूजन किया। सुखदेव जी कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, इसका तो भागवत में वर्णन नहीं है। अब तक्षक ब्राह्मण के वेश में आकर परीक्षित को डस लिया। तक्षक के डसते ही परीक्षित जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। परीक्षित का पुत्र जो जन्मेजय था वह सर्पेष्टिक यज्ञ करने लगा। सभी आसपास के सर्प आकर भस्म होने लगे, परंतु तक्षक नहीं आया। अब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, अभी तक तक्षक नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने कहा, उसने इंद्र की शरण ले रखी है, इसलिए वह नहीं आया। तो जन्मेजय ने कहा, अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी ही होता है, तो ऐसा मंत्र पढ़ो कि तक्षक के साथ इंद्र भी आकर भस्म हो जाए। तो जब ब्राह्मणों ने जैसे ही सुना तो उन्होंने मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र शुरू किया तो जो इंद्र का सिंहासन था वह डोलने लगा। अब देवगुरु बृहस्पति आए। उन्होंने जन्मेजय से कहा कि राजन, प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है, इनमें किसी का कोई दोष नहीं होता। अब ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक ने परीक्षित को डसा, इसमें तक्षक का क्या अपराध है? तो इसलिए तुम सर्प यज्ञ बंद कर दो। ऐसा कहते ही जन्मेजय ने अपना सर्प यज्ञ बंद कर दिया। तो आज भी जन्मेजय का नाम लेते ही सर्प डरकर भाग जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो निखमनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों का सर्वथा नष्ट कर देती है। उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती हैं।
उन परम तत्व श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी गुरु जी, राधे राधे। आज इतना ही हो पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत आनंद आया। यह इतना बढ़िया आपने स्पष्टता के साथ श्लोकों को शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपने इतना बढ़िया वक्तव्य प्रस्तुत किया। यह आपके परिश्रम को दर्शाता है। बड़ी प्रसन्नता है कि इतना बढ़िया तैयार किए हैं आप, और ऐसे ही आप परिश्रम करते रहिए, यही हम शुभाशीष देते हैं। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी धन्यवाद। हाँ, सभी प्रसन्न है आपके वक्तव्य को सुन करके, सब लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। स्वास्थ्य का इस समय तो कई लोगों को परेशानी है, तो स्वास्थ्य का ध्यान सब लोग रखें। सर्दी जुकाम बुखार ये सब चल रहा है। चलिए, आज के कथा के रिगार्डिंग इस लोगों का रिगार्डिंग बस थोड़ी देर से भेज देंगे। ठीक है, सुरेश चंद्र जी बात हो गई है उनसे, अमर चंद्र जी को बोल दिए हैं कि आप आ जाइए कल, ठीक है है भगवान का। ठीक है गुरु जी, ठीक है। किस टाइम? दोपहर को है ना गुरु जी? हाँ, 1 बजे तक आ जाएंगे वो। ठीक है जी, ठीक है जी। 1 बजे तक मैं भी आ जाऊंगा। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते